जो प्रेसिडेंट सी की रिसेंट आपने स्टेटमेंट आई है ताइवान के हवाले से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताइवान ने भी खुद भी कहा है जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा चाइना के वो अटैक कर सकता है। कमिंग बैक टू द इंडिया, तो अगर आप इस सारे इसको कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि वहां पे कोई जंग जो होने जा रही है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ पे ना कुछ गेम्स नजर आ रही हैं। अगर आप बात देखें ना कि जो सारी की सारी मूवमेंट है चाइना की, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो जो उसका डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो उसने रशिया से लेकर वहां पे लगाए हुए हैं। अब S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसके लिए हर कोई उसको चाह रहा है कि उसके पास होना चाहिए। स्टार्ट हुआ था, आपको याद है कि टर्की से, और टर्की को स्लैब की थी उसने, जो है ना वो उसके ऊपर पाबंदियां ऐड करनी थी अमेरिका ने। और उसको जो F-35 का कंसोर्शियम था, प्रोग्राम था, और उसने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने थे उसके जो हिस्से बनाते, उसमें से भी उसे निकाला और उसकी यानी कि उसको सजा दी गई। और वो अभी भी वो चाह रहा है। इंडिया इज मोर देन, जिसे कह लेना कि वो तैयारों से भी ज्यादा वो चाह रहा है कि उसका वो जो रशिया के साथ एक है उसका मुआहदा कि उसने इस साल के एंड में उसने लेने हैं, और उसने मेरे ख्याल में $800 मिलियन के करीब वो पैसे दे भी चुका है। तो उसके ऊपर भी अमेरिका का आ गया कंसर्न कि इसको नहीं लेना चाहिए। तो असल कहानी वो है जो मुझे नजर आ रही है, जो एक तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है रशिया और चाइना की तरफ से कि इंडिया इसको जो है अपना अमेरिका को इसको हट के ये अपना इस डिफेंस की तरफ आए और हमारी तरफ आए। जब आप एक मुल्क से आप एक डिफेंस सिस्टम लेते हैं, उससे वेपन्स लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस ब्लॉक के करीब होने जा रहे हैं। इंडिया को अमेरिका ने क्या ऑफर किया है? वही जो उसने पैट्रियट ऑफर किया था टर्की को। तो पैट्रियट सिस्टम और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो S-400 है वो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक उसकी मार है वो। तो वो इसका मतलब अगर वो लगा दिए हैं अगर चाइना ने, तो उसने पूरा एरिया कवर कर लिया है। तो वो कहां से इंडिया जो है उसके ऊपर अटैक करेगा? तो वो पूरे का पूरा वो उस तरह से कवर हो जाता है। असल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करें। और वो कैसे कर सकता है? इंडिया अमेरिका से वो अगर वो लेता है, पैट्रियट भी लेता है और एक और भी उनका है, तो वो दोनों मिला के भी वो उस तरह की कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर सकता एयर डिफेंस सिस्टम की जो कोई S-400 से है। तो अब एक दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए कैच-22 वाली सिचुएशन बन चुकी है। मेरा ये जाती ख्याल है कि इंडिया विल गो फॉर S-400, क्योंकि ये सारा जो बिल्ड हो रहा है प्रेशर, वो उसी वजह से किया जा रहा है। पूरे खित्ते के अंदर आप देखें कि आर्म रेस शुरू करा दिया है अमेरिका ने। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने किया है, वो लेने के लिए जा रहा था वहां से आबदों से, फ्रांस से, तो उसने अपनी कहानी डाल दी। चाइना के साथ उसकी बड़ी अच्छी जो चल रही थी, ट्रेड चल रही थी, और सबसे बड़ा खरीदार था वो वहां से कोयले का, उसने वो कट कर दी। और आयरन रोन भी वो जो है वहां से ले रहा था, तो उसने अब ब्राजील और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि ये जो सारा की सारी मूवमेंट बन रही है, अब ये कहानी डेवलप हो रही है कि अब S-400 के ऊपर अमेरिका क्या करेगा। फर्ज किया अगर अमेरिका इजाजत दे देता है इंडिया को, या फिर इंडिया ले लेता है उससे रियायत, तो फिर टर्की कहेगा कि मैं भी लूंगा, बाकी मुमालिक भी उसकी तरफ जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है इस वक्त, वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है। तो असल कहानी ये है। लेकिन ये अब इंडिया और चाइना की जंग तो नहीं है। ये एक अब इंडिया कैसे एक्सपोज है? उसको एक्सपोज कराने वाला तो अमेरिका है। बुरे तरीके से हर तरह से एक्सपोज उसने कराया ना, अपने मफादात के लिए उसने इसको एक्सपोज करा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए वो सारा फोकस आप उसकी इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो अब इसको एंगेज करवाना चाह रहा है ताइवान के लिए। और ताइवान के ऊपर जो रिसेंटली बयान आया है, वहां पे जाके ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहा कि तुहाडी जंग लड़ना तुसी है। मतलब उनको पूरा कर रहे हैं कि तुसी लड़ना है, असि तुहाडी सपोर्ट करांगे। तो वो एक क्लियरली एक उसको पूरा एक एंगेज किया जा रहा है। और व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू एक्चुअली, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जो ताइवान है वो एक अनदर वियतनाम साबित हो जाए चाइना के लिए। तो वो इस प्रेपरेशन में है कि इधर से उनको कोई लेना देना नहीं है कि इंडिया के साथ क्या होगा, उसकी क्या वो होगी। दे जस्ट वांट टू कंटेन चाइना बाय ऑल मीन्स। देखिए ना, उसने एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया को तैयार किया, दूसरी तरफ से आप वो ताइवान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं।
जनरल जो प्रेसिडेंट जी है उसने तो ये कहा है ना कि हम चाहते हैं कि ये पीसफुली हो, तो पीसफुली तो नहीं होने जा रहा है। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो अमेरिका और चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े खरीदार हैं। चाइना और अमेरिका दे बोथ इस वहां पे अब बात आ रही है इकोनॉमी की, दे वांट टू कंटेन ईच अदर। इंडिया बहुत पूरी कोशिश को कर रहा है। अब जो लद्दाख को और कश्मीर का शदीद सर्दियों में जो है वो राब्ते खत्म हो जाते थे दोनों हिस्सों में, तो अब ये वहां पे एक सुरंग बना रहे हैं वो कि ताकि इनकी जो कमक है या जो भी है वो चीजें चलती रहें और ये सिलसिला चलता रहे। तो इसके लिए तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एक है ना कि जिसे कह लें कि अना का भी मसला है और अपनी साख का भी मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ये लद्दाख जाने का मतलब तो ये है ना कि व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, फिर तो आप उसको रोक ही नहीं सकते ना। फिर तो वो पूरी इंडिया के अंदर जो तहरीकें उठेंगी, ना तो आप खालिस्तान को रोक सकेंगे, ना अरुणाचल प्रदेश और इतने जो सारे वो मिजोरम वगैरह इधर जो सारी चीजें चल रही हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कश्मीरी लोग हैं ना, आई कैन जस्ट सल्यूट देम यहाँ से दूर से बैठ के, जितनी जुर्रत से जितनी बहादुरी के साथ पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर लड़ रहे हैं, जितना मतलब है कि इतने सालों से, या तो वो फलस्तीन में है लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ पे कश्मीर के अंदर, मतलब इतना कुछ सहने के बाद भी वो दे आर तो ये भूल जाए अब वो जो इंडिया है कि जी वो इसका सब वो हो जाएंगे, तो वो तो रेजिस्टेंस तो उनकी जारी रहेगी। उनको पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनको राइट दिया गया है कि वो उनको करे, इम्प्लीमेंट करवाए। अब चूंकि बड़ी बड़ी ताकतों के अपने मफादात हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा मफाद है, यही बाइडन कहता था कि जी मैं मसला हल कराऊंगा, अब वो साथ जुड़ के बैठ गया है कि जी मैं चाइना को कंटेन करने के लिए जा रहा हूँ। अमेरिका ऑलवेज नीड्स अ मॉन्स्टर। अब मुझे याद है आई रेड समवेयर कि जब क्लिंटन आया था तो उसने CIA के चीफ को बुलाया कि नाउ क्यों आप लोगों को इतनी ज्यादा फंडिंग की जाए, आपने तो रशिया तो वो खत्म हो चुका, डिसइंटीग्रेट हो गया है सोवियत यूनियन, तो व्हाई वी शुड पे यू एन लॉट ऑफ मनी। तो उस वक्त उसने कहा था कि वी हैव स्लेन द ड्रैगन बट वी आर इन अ जंगल फुल ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। तो इसका मतलब ये है कि दे ऑलवेज नीड सम एनिमीज, तो वो क्रिएट करते हैं, ना भी हो तो वो